सिद्धपीठ हथियाराम की शाखा कालीधाम हरिहरपुर में चल रहे वासंतिक नवरात्र महोत्सव पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद स्वरूप दिए। गाजीपुर सिद्धपीठ हथियाराम की शाखा कालीधाम हरिहरपुर में चल रहे वासंतिक नवरात्र महोत्सव दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा किया तो गुरुजी महाराज की चरण वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधिपति महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज के संरक्षकत्व में नवरात्र पर्यंत चलने वाले इस वृहद अनुष्ठान में पुण्य लाभ की कामना के साथ शिष्य श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। करीब 700 वर्ष प्राचीन सिद्धपीठ हथियाराम मठ की शाखा मां काली मंदिर खड़बा क्षेत्र के 40 गांवों में रहने वाले लोगों की कुलदेवी है। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए देश के कोने कोने से शिष्य श्रद्धालु पहुंचकर श्रद्धाभाव से देवी माता और पीठाधिपति महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धान्वित हो रहे हैं। हरिहरात्मक पूजन के उपरांत प्रवचन करते हुए स्वामी भवानी नंदन यति ने देवी दुर्गा की आराधना को सर्वदा फलदायक बताते हुए जनता से पूजा पाठ और संत समागम से जुड़ने का आह्वान किया। उसी दौरान पत्रकारों को अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला प्रसाद पत्रकारों को देकर आशीर्वाद भी दिया। कहा कि कर्म ही पूजा नहीं, पूजा ही कर्म है का मूल मंत्र जीवन में अपनाएं। भक्तों के लिए भंडारा की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें महाप्रसाद ग्रहण कर श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए अपने घरों को लौट रहे हैं। समूचे क्षेत्र का माहौल देवी में बना हुआ है। इस धाम में विद्यमान दक्षिणमुखी देवी प्रतिमाएं अलौकिक और पुण्यफलदायक हैं। यह मंदिर व इसमें स्थापित मां काली की 3 मूर्तियां स्वयं में काफी महत्व रखती हैं। बताते हैं कि सच्चे हृदय से इनका दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में विद्यमान 3 प्रतिमाएं मां के तीनों रूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में हैं, जिनकी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पृथ्वी का भूभाग अंतिम छोर सोमनाथ भी नागेश्वर कृष्ण भगवान की द्वारिका में भी 2-3 महीना रहने का मौका मिला। उत्तर में काठमांडू, बद्री और केदारनाथ भी 2-2, 3-3 महीने में वहां प्रवास करके मैंने अनुष्ठान किए हैं। अर्थात भारत माता का कोई ऐसा नगर और गांव नहीं जहां मैंने भ्रमण न किया हो। वहां की संस्कृति, सभ्यता, कुछ भाषाओं का भी मुझे ज्ञान। मराठी अच्छी बोलता हूँ, पंजाबी, हरियाणवी, गढ़वाली, नेपाली फर्स्ट क्लास बोलता हूँ मैं। संस्कृत से मैंने पीएचडी किया है और पत्रकारों से डर लगता है तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। तो कुल मिला जुला ये सिद्धपीठ का आशीर्वाद है। और इतनी बड़ी भूमिका बनाने का अभिप्राय यह था कि हरिहरपुर धाम सिद्धपीठ हथियाराम मठ की एक शाखा के रूप में है। और आज मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या प्रवचन के लिए मना कर रहा हूँ। ये तो मैं आप यहाँ पधारे हमारे आमंत्रण पर आपके स्वागत के लिए हृदय की गहराइयों से आपके अभिनंदन के लिए मैं दूरध्वनि विस्तारक यानी माइक्रोफोन उठाया हूँ। मैंने गाजीपुर की धरती पर कुछ देखा या नहीं देखा। एक तो ये सुदूर ग्रामीण अंचल है, सबसे ज्यादा वर्चस्व यहाँ पर किसानों का मैंने देखा। और दूसरा मैंने अध्ययन किया, दूसरा वर्चस्व यहाँ पर जवानों का है। गाजीपुर की धरती पर जवान और किसान मुझे ज्यादा देखने को मिले। 26 वर्षों से मैं गाजीपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया हुआ हूँ। और तीसरे रूप में मैंने अगर इस धरती पर कुछ देखा तो भद्र जिसे कहते हैं सभ्य पत्रकारों को देखा। मैंने पत्रकारिता जगत की बहुत जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली की भी आपने मेरा भागवत जी ने उस दिन मेरा रिकॉर्ड वगैरह सुना देखा। दिल्ली के पत्रकारों के साथ में मैंने राम रथ रैली का शुभारंभ किया था झंडे वाला में जाकर के, जो 10 दिन तक राम मंदिर निर्माण संकल्प रैली का जो रथ भ्रमण करता रहा दिल्ली में, उसका उद्घाटन भी मैंने ही किया था। वहां भी कॉन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त हुई थी। कोई क्षेत्र नहीं है, परंतु मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जनपद गाजीपुर के मेरे जो पत्रकार हैं, अगर वो प्राचीन पत्रकारों की जो ईमानदारी, शांति, भद्रता, शिष्टता, सभ्यता देखने को मिली तो मुझे गाजीपुर में मिली है। इसलिए लक्ष्मी बनी हुई हूँ। काली धाम है, देवी माँ लक्ष्मी माँ का मंदिर है। हमने माँ को स्पर्श करा दिया। आपके घर में स्थापित करिएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा कि अर्थम बिना धर्मो न भवितुम शक्यते।
माई को अगरबत्ती दिखाने जाएंगे तो 10 नए पैसे की एक अगरबत्ती मिलेगी। अगरबत्ती घर में कोई नहीं बनाता। थोड़ा रोरी नारा चढ़ाना चाहेंगे तो एक चवन्नी भर का वो मिलेगा। यानी अर्थ के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आपके घरों में माँ लक्ष्मी बैठ जाए, आपके घरों में अर्थ की वृद्धि हो, अर्थ संपन्नता हो जाए हमारे दौड़ने भागने वाले गरीब पत्रकारों के घर में। उस भाव से मैंने लक्ष्मी माता की प्रतिमा का ध्यान करके माई के दरबार का प्रसाद बनाकर मैं आपके कर कमलों को देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसे माँ का प्रसाद और माँ समझ करके अपने घर में स्थापित करिएगा। रुद्राक्ष की माला बाबा जी, हम तो इतना रुद्राक्ष दे चुके होंगे कि आपके घर में अब गट्ठर बन गया, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी भाव के साथ में, इसे अन्यथा न लेते हुए, हमारे सुपुत्र पत्रकार लोग कितने विद्वान लोग हैं, अगर कहीं त्रुटि बोलने में निकल गई, लिखने में निकल गई, प्रेस मिस्टेक हो गया तो आप सुधार के लिखते हुए मैंने देखा है। अगर हमारे यहाँ चंडुल में बाल कम रहते हैं तो उस बाल को भी कैसे फोटो से बढ़िया बना देते हैं। ये आपकी कार्यकुशलता है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ और आपका स्नेह सदैव चाहता हूँ। मैं बाबा जी हूँ, आशीर्वाद कर सकता हूँ, पर प्यार का भूखा धरती पर सब कोई रहता है। मैं तो एक इंसान हूँ, भगवान को भी प्यार चाहिए। मैंने देखा कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह विद्यमान है, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर प्रेम न हो भक्त का भगवान के प्रति तो वो प्रकट कभी नहीं होता। आपके स्नेह का अभिलाषी हूँ, उसकी अपेक्षा करता हूँ। आपका स्नेह सदैव बना रहे, इन सिद्ध पीठों के प्रति भी आपकी श्रद्धा बनी रहे। इन तमाम भावनाओं के साथ में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। और ए.के. राय साहब के माध्यम से हमारे ब्यूरो चीफ राय साहब आए हुए हैं और तमाम वरिष्ठ पत्रकार बाबू संजय जी भी आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर एक दिन राय साहब से चाहूँगा कि कोई पत्रकार बचने ना पाए गाजीपुर का, वो सब यहाँ। मैं तो यूट्यूबर को भी चाहूँगा कि वह भी एक दिन बैठे, भले हम लोग दालें रोटी खिलाते हैं। तो ये मठों की शोभा आप सब हैं। संविधान ने चौथे देवता के रूप में आपको स्वीकार किया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपको क्या बताना है। तो 4 देवता हैं, जैसे भारत के 4 तीर्थ हैं, ऐसे 4 देवता हैं भारत में, जिसमें पत्रकार समुदाय भी एक देवता का काम देश में करता है, जो सारी गतिविधियों से अवगत कराता है। ऐसे देवता का सम्मान करते हुए मैं ये प्रसाद आपके कर कमलों से देना चाहूँगा। आप उस प्रसाद को प्राप्त करके माँ के चरणों में मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। और जो भोज में वहाँ नहीं दे सका, वो दाल रोटी मैंने यहाँ पर बनाया है, वो जरूर पाइएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, विराम देता हूँ। धन्यवाद।